सर्दियों का मौसम था और हर बार की तरह इस बार भी रामपुर में सर्दियों का मेला लगा हुआ था। वहां के सभी लोग पूरे साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे, खासकर वहां के बच्चे। वहां पर पिंटू नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ ही अकेले उसे संभालती थी। पिंटू शाम के समय अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, तुम कब मुझे गांव के मेले में ले जाओगी? मेरे सब दोस्त तो पहले ही वहां हो आए। माँ पिंटू को समझाते हुए कहती है, पिंटू बेटा बस 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन बाद रविवार है और उस दिन मेरे भी काम की छुट्टी होगी और तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टी होगी। हम तभी चलेंगे, ठीक है? पिंटू अपना होमवर्क करने लगता है कि तभी उसके 2 दोस्त हरी और चिंकी उसे खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। पिंटू अपनी माँ की तरफ देखता है। अच्छा ठीक है, पर अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना और मेले की तरफ बिल्कुल मत जाना, वहां बहुत भीड़ होती है। ठीक है माँ, थैंक यू, बाय। पिंटू दौड़कर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला जाता है। पिंटू और उसके दोस्त साथ में मैदान में खेलने लगते हैं। तभी चिंकी उनसे कहती है, क्या तुम लोगों ने सुना उस बिजली का झटका देने वाले भूत के बारे में? क्या? बिजली का झटका देने वाला भूत? भला ये कौन सा भूत है? अरे हंस मत पिंटू, मैंने भी सुना है। इस बार सर्दियों का जो मेला लगा है ना, मैंने सुना है उसमें एक बिजली के झटके देने वाला भूत घूम रहा है। वहां पर ना मेले में एक भूल भुलैया है, उसकी टिकट सिर्फ 20 रुपए है। मैंने सुना है वो भूत उसी भूल भुलैया के अंदर है। हाँ हाँ, और जो कोई भी भूल भुलैया के अंदर गया और अगर 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आ पाया तो वो बिजली के झटके देने वाला भूत उसे पकड़कर बिजली के झटके देने लगता है, समझे? अरे तुम लोग भी ना, मेरी मम्मी कहती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते और ये सब नकली कहानियां हैं। जरूर जिसने वो भूल भुलैया खोली है उसने जानबूझ के ऐसी कहानियां फैलाई होंगी ताकि लोग उन्हें सुने और जानबूझकर वहां जाएं और उन्हें पैसे मिले। तुम लोग भी ना उनके जाल में फंस गए। वैसे पिंकी, मुझे लग रहा है पिंटू सही कह रहा है। भला भूत भी कहीं सच में होते हैं? अच्छा, तो चलो हम खुद ही जाकर वहां देख लेते हैं। क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या तुम लोग? मम्मी ने मुझे वहां जाने से सख्त मना किया है। मम्मी ने कहा है वो मुझे खुद रविवार को वहां ले जाएंगी, तब मैं जाकर देख लूंगा कि उस भूल भुलैया में सच में कोई बिजली के झटके देने वाला भूत है या नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो हम भी रविवार को तेरे साथ चलेंगे। हम तीनों साथ में उस भूल भुलैया के अंदर जाएंगे, ओके? अंधेरा होने लगता है और तीनों बच्चे वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रविवार के दिन शाम होते ही हरी और चिंकी पिंटू के घर पहुंच जाते हैं। पिंटू, तैयार हो कि नहीं? देखो, हम लोग आ गए। हाँ पिंटू, दरवाजा खोलो। तभी पिंटू की मम्मी दरवाजा खोलती है। आओ बच्चों, अंदर आओ, बस पिंटू तैयार हो ही गया, फिर हम सब चलेंगे मेले में। तुम लोगों ने अपने अपने घर पर बता दिया है ना? हाँ आंटी, हम दोनों ने अपने अपने घर पर बता दिया है। इतने में पिंटू वहां तैयार होकर आ जाता है और सब मिलकर मेला जाने के लिए चल देते हैं। वहां पहुंचकर मम्मी पिंटू को कुछ पैसे देकर कहती है, पिंटू ये लो पैसे। अब तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जिस भी राइड पर जाना हो या जो कुछ भी खाना हो तुम खा सकते हो, पर ध्यान रहे तुम में से अगर कोई भी खोए या कुछ चाहिए हो तो यहीं पर आना। मैं यहीं पर तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ओके? ओके मम्मी, चलो हरी और चिंकी, जल्दी से चलते हैं। हरी, चिंकी और पिंटू झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। तभी चिंकी कहती है, रुक जाओ हरी और पिंटू, क्या तुम लोग भूल गए हमारा यहाँ आने का मेन मकसद क्या था? ये पता लगाना कि वो बिजली के झटके देने वाला भूत सच में है या नहीं। हम यहाँ झूला झूलने थोड़ी आए हैं। अरे हाँ चिंकी, याद है हमें। पर अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना पहले झूले झूल लें। वैसे भी भूल भुलैया में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, अगर नहीं ही मिलने वाला तो वहां पहले जाने में क्या प्रॉब्लम है? चलो हम पहले वहीं पर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर। तीनों उस भूल भुलैया के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और तीनों को ही अंदर जाने में थोड़ा सा डर लगने लगता है। दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ हरी, हम डरने के लिए यहाँ नहीं आए, चल। पिंटू जाकर भूल भुलैया के 3 टिकट्स खरीद लेता है और तीनों साथ में अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा था और सिर्फ एक रेड कलर की। देखो, मैंने पता किया है। हम इन 3 रास्तों में से किसी से भी जाएं
बाहर निकलने का रास्ता हमें तीनों से मिल जाएगा। तो क्यों ना हम तीनों अलग अलग होकर एक एक रास्ते से जाएं। और ध्यान रखना, हमें 10 मिनट से पहले यहाँ से निकलना होगा। और अगर खो जाओ तो वापस यहीं आ जाना। ओके? तीनों अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे रास्ते हैं, किस पर जाऊं? चलो इस पर चलता हूँ। वैसे भी ये ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। थोड़ी ही देर में पिंटू भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही वो देखता है कि हरी भी बाहर निकल चुका है। वो दोनों अब चिंकी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर चिंकी भूल भुलैया के अंदर फंस गई थी और उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ तो सब रास्ते एक जैसे हैं। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? यहाँ तो इतना अंधेरा भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो बिजली के झटके देने वाला भूत सच में आ गया तो? हे भगवान! इतना कहकर पिंकी फिर से एक दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अरे इसके आगे तो कोई दरवाजा है ही नहीं। एक काम करती हूँ, जहां से मैं आई थी उसी तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। पर जैसे ही चिंकी वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है, वो देखती है सामने कोई आदमी नहीं था बल्कि एक भूत था। आ! बचाओ! बचाओ! ये तो वही बिजली के झटके देने वाला भूत है। ये तो सच का भूत है। तो तुझे क्या लगा कि मैं इंसान हूँ और तुझे यहाँ बचाने आया हूँ? उधर पिंटू और हरी परेशान थे। हरी, अब तो 20 मिनट हो चुके हैं पूरे। जरूर चिंकी को सही रास्ता नहीं मिल रहा है। हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? फिर चल अंदर चलकर उसे ढूंढते हैं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं अंदर कोई भूत तो नहीं। तू एक काम कर, जाकर मेरी मम्मी को यहाँ बुला कर ला और उन्हें सब बात बता देना। और मैं अंदर जाकर चिंकी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पिंटू। हरी दौड़कर पिंटू की मम्मी को ढूंढने चला जाता है और पिंटू फिर से भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। इस दरवाजे से मैं गया था, इससे हरी, और हाँ, इस वाले से जरूर पिंकी गई होगी। पिंटू तीसरे दरवाजे के अंदर घुस जाता है। वो हर दरवाजे के पीछे जाकर देखने लगता है कि तभी उसे चिंकी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! वो आवाज एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। पिंटू जल्दी से जाता है और उस कमरे में घुस जाता है। रुक जाओ, छोड़ दो चिंकी को। तो मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि दो शिकार हैं। अब मैं तुम दोनों को अपने बिजली के झटके से मार दूंगा। ये लो। भूत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से जोर का बिजली का झटका निकलकर चिंकी की तरफ चला जाता है और पिंटू कूदकर चिंकी को साइड में गिरा देता है। भूत को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके बिजली के झटके से पिंटू और चिंकी बच गए। दोनों तेजी से उस कमरे से निकल जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और वो भूत भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। तभी भूत को पिंटू दिखता है और भूत तेजी से पिंटू पर अपने बिजली के झटके से वार कर देता है। इस बार पिंटू को वो बिजली का झटका लग भी जाता है। पिंटू, पिंटू तुम ठीक तो हो ना? उठो, उठो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चिंकी जल्दी से पिंटू को उठाती है और तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। अरे ये रहा बाहर जाने का रास्ता। शायद ये भूत यहाँ से बाहर ना पाए। चलो पिंटू, जल्दी चलो। चिंकी पिंटू को पकड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। बाहर पिंटू की मम्मी और हरी दोनों उनका इंतजार कर रहे थे, पर वो भूत भी चिंकी और पिंटू के साथ बाहर आ जाता है। पिंटू को आधी बेहोशी की हालत में देखकर उसकी मम्मी घबरा जाती है और उसे पकड़ लेती है। पिंटू, पिंटू उठो। पिंटू, ये क्या हुआ तुम्हें? आंटी, ये सब इस भूत की वजह से। इसने पिंटू को अपने बिजली के झटके से मारा और ये देखिए ये बाहर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है, कब से ढूंढ रही थी मैं इसे। वो औरत एक बोतल खोलती है कि तभी वो भूत उस बोतल के अंदर कैद हो जाता है। अरे बेटा, मैं एक तांत्रिक हूँ और वो भूत सालों से मेरी इस बोतल में कैद था। मैंने ही उसे पकड़ा था, पर जब मैं इस मेले में घूमने आई थी, मेरी वो बोतल मुझसे टूट कर गिर गई, तो ये भूत आजाद होकर इस भूल भुलैया में आकर फंस गया। कोई बात नहीं आंटी, पर देखिए उस भूत की वजह से हमारा ये दोस्त बेहोश हो गया। प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए आंटी। ये सुनकर वो औरत पिंटू के पास आती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरती है। इससे पिंटू को होश आ जाता है। इसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और पिंटू, हरी और चिंकी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। शहर से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी के साथ रहती थी।
वो चुड़ैल अपनी चुड़ैल बेटी को बहुत प्यार करती थी और प्यार से उसे बिनी बुलाती थी। बिनी चुड़ैल दिखने में थोड़ी अलग थी। उसका आधा शरीर चुड़ैल का और आधा शरीर बकरी का था। एक दिन बिनी दूर पहाड़ी पर खड़ी होकर स्कूल जाते हुए बच्चों को देख रही थी। इतने गौर से क्या देख रही हो बिनी? माँ, मैं बस उन सभी बच्चों को देख रही हूँ जो स्कूल जा रहे हैं। वो देखो, मेरा भी बहुत मन करता है स्कूल जाने का, स्कूल में बैठकर पढ़ने का। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, क्या तुम मुझे स्कूल भेज सकती हो? बिनी की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजूंगी और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी। पर माँ, ये तो संभव ही नहीं है। मैं इस हालत में कैसे स्कूल जाऊंगी? मुझे देखकर तो सभी बच्चे डर जाएंगे और तो और मुझे तो कोई स्कूल में घुसने तक नहीं देगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को पढ़ने की इतनी ही लगन है तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं कि मुझे जादू भी आता है। मैं तुम्हें जादू से एक साधारण लड़की बना दूंगी, फिर तुम स्कूल जा सकती हो। क्या? सच में माँ, तुम्हें जादू आता है? इसका मतलब मैं भी अब दूसरी लड़कियों की तरह दिखूंगी। अब तो मैं भी स्कूल जाऊंगी, सहेलियां बनाऊंगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल अपने सामने बिनी को बुलाती है और कहती है, बिनी, मैं तुम्हें अब एक साधारण लड़की बनाने वाली हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ माँ, बोलो ना, क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे इन चुड़ैल रूप से छुटकारा दिला दो और एक लड़की बना दो। मेरी शर्त यह है कि स्कूल की छुट्टी होते ही तुम सीधा घर आओगी, इधर उधर नहीं जाओगी, क्योंकि मेरा जादू सिर्फ आधे दिन ही चलेगा। मतलब सूरज ढलते ही ये जादू टूट जाएगा और तुम फिर से चुड़ैल रूप में आ जाओगी। मतलब यही ना कि जादू सिर्फ सूरज की रोशनी में ही चलेगा, चांद की रोशनी में नहीं? तुमने बिल्कुल सही समझा। बिनी अपनी चुड़ैल माँ की हर बात मानती है। चुड़ैल आंखें बंद करती है और बिनी पर कुछ जादू करती है। बिनी धीरे धीरे एक साधारण लड़की में बदल जाती है। माँ, माँ देखो मुझे, मैं कितना बदल गई। अब मैं चुड़ैल बकरी नहीं हूँ। फिर चुड़ैल भी अपना रूप बदलकर बिनी का दाखिला स्कूल में कराती है। अगली सुबह बिनी का स्कूल में पहला दिन था। बिनी स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ी। आज उसने कई सारे दोस्त भी बनाए अपने। छुट्टी के समय क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? बातें करते हुए जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। बताओ क्या बोलती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त बन गए हैं, साथ में जा सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ जाने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। छुट्टी होने पर बिनी सलोनी को एक छोटे रास्ते से जाने को बोलती है। छोटा रास्ता? क्या सच में स्कूल से घर तक जाने का यहाँ छोटा रास्ता भी है? मुझे तो कभी नहीं मालूम पड़ा उस रास्ते के बारे में। आज मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ। पर उस रास्ते के बीचों बीच पहुंचते ही बिनी अपने असली रूप में आ जाती है। सलोनी उसे बकरी चुड़ैल के रूप में देखकर हैरान तो थी ही और डरी हुई भी थी। तुम बिनी से बकरी? नहीं नहीं, चुड़ैल कैसे बन गई? क्या है ये सब? कौन हो तुम? तुमने सही पहचाना, मैं बिनी हूँ, तुम्हारी सहेली, पर मैं एक चुड़ैल भी हूँ। कई दिनों से इंसान का मांस खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने स्कूल में दाखिला लिया, स्कूल के बच्चों को खाने के लिए। और मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को खा जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तुमने सही नहीं किया। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ तुम्हारे बारे में। जिंदा रहोगी तो बताओगी ना मेरे बारे में? चुड़ैल सलोनी को भागने नहीं देती। उसे मारकर वो बकरी चुड़ैल उसे पूरा खा जाती है। उसकी हड्डियों तक को चबा जाती है ताकि उसकी माँ को इसकी भनक भी ना लगे। सलोनी को खाने के बाद बिनी घर पहुंचती है। आज का दिन कैसा रहा स्कूल में? बहुत ही अच्छा रहा माँ, मेरे वहाँ बहुत से दोस्त भी बने। पता है, छुट्टी के समय आज मैं अपनी सहेली के साथ ही आई। माँ, स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान देना मेरी कही हुई बात का कि सूरज ढलने से पहले तुम्हें घर पहुंचना है। हाँ माँ, मुझे सब। अगले दिन बिनी फिर से स्कूल जाती है। हमने पढ़ाई तो बहुत कर ली, इसलिए मैंने ये सोचा है कि पढ़ाई के अलावा कुछ अलग किया जाए। इसलिए कल हम सब पिकनिक जाएंगे और सभी बच्चों को पिकनिक जाना है। हम सब खूब मस्ती करेंगे वहां। पिकनिक का नाम सुनकर सभी बच्चे खुशी के मारे उछलने लगते हैं। इसलिए बिनी भी स्कूल के बाद सीधा घर पहुंचती है और माँ से पिकनिक पर जाने की बात कहती है। पिकनिक? नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत कतई नहीं दूंगी। क्या तुम भूल गई कि हम कौन हैं? अगर गलती से भी ये राज किसी दूसरे को पता चल गया तो हमारा इस जंगल में भी रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें पिकनिक जाने की इजाजत नहीं दूंगी।
माँ की बात सुनकर बिनी रोने लगती है। माँ से गुस्सा भी हो जाती है, बात नहीं करती। इसलिए बेटी के आगे माँ हार जाती है और पिकनिक जाने की इजाजत दे देती है। अगले दिन सभी बच्चे पिकनिक मनाने जाते हैं। बहुत सुंदर और हरी भरी जगह। मैडम, ये जगह तो बहुत सुंदर है। इससे पहले कभी नहीं देखी इतनी सुंदर जगह। और यहाँ कितने रंग बिरंगे फूल भी हैं। मेरी तो इन फूलों से नजर ही नहीं हट रही। और मेरी तुम सबसे, तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कब तुम सब मेरे पेट में जाओगे और मेरी भूख मिटाओगे। हाँ मैडम जी, ये बहुत ही सुंदर जगह है, पर इससे भी कहीं ज्यादा सुंदर जगह मुझे पता है। वो यहीं पास में है। क्या हम सब वहां भी चलें? अच्छा, इससे भी सुंदर जगह भला कोई हो सकती है? ठीक है, फिर हम सब वहां चलते हैं। बिनी सभी को झूठ बोलकर जंगल की तरफ ले आती है। बस थोड़ा सा और चलना होगा, आगे थोड़ी दूर पर ही है वो जगह। टीचर और सभी बच्चे जंगल पहुंच जाते हैं। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और सन्नाटा देख बच्चे डरने लगते हैं और वहां से जाने की जिद करते हैं। शाम हो जाती है, तभी सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे बिन्नी बकरी चुड़ैल बन जाती है। तुम बिन्नी तो नहीं हो, तुम तो कोई चुड़ैल हो। बच्चों, सभी भागो जल्दी, ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। अब तुम सब मेरे घर में हो, ये मेरा इलाका है। तुम सबको मैं यहाँ जानबूझकर लाई। तुम सब मेरी चाल में बहुत आसानी से फंस गए, जैसे बाकी बच्चे आ गए थे मेरी चाल में। इसका मतलब जो बच्चे गायब हुए स्कूल से, उन्हें तुमने मारा? हाँ, मैंने खाया। मेरी माँ ने जब से मुझे इस बकरी के धड़ के साथ जोड़ा है, तब से मैं बहुत भूखी रहती हूँ। मेरा पेट कभी भरता ही नहीं। क्या करूं अब मैं? अब तो तुम्हारे भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए चुपचाप तुम सब मेरे मुंह में आ जाओ, मेरा भोजन बनने के लिए। चुड़ैल जैसे ही बच्चों की तरफ बढ़ती है उन्हें खाने के लिए, तभी उसकी माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अपने ही गुरु को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मुझे नहीं पता था कि मेरी ही बेटी मुझे धोखा दे रही है। छी, मुझे शर्म आती है तुम्हें बेटी कहते हुए। माँ, ऐसा नहीं है, वो मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मुझसे झूठ बोला स्कूल जाने के लिए। तुम्हें स्कूल पढ़ने नहीं, इंसानी मांस खाने जाना था। जिन बच्चों को तुमने मारा उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई। अब नहीं करूंगी दोबारा ऐसा। मत दो मुझे सजा। चुड़ैल अपनी बेटी की एक नहीं सुनती। वो अपनी जादू से अपनी चुड़ैल बेटी को पूरी की पूरी बकरी बना देती है। अब तुम जिंदगी भर इसी हालत में रहोगी और इस जंगल की घास खाओगी। बस मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर। चुड़ैल अपनी बेटी को पूरी बकरी बनाकर खुद गायब हो जाती है और सभी बच्चे चुड़ैल के साए से आजाद।